एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी से चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूद कर जान देना चाहती है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही। पीर साहब से मेजबान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सेवियां कुर्बान जाऊं? पीर साहब की जवाब पर कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म होने के बाद बीवी ने अपने शौहर से कहा, वेटर को टिप दें। शौहर ने वेटर को बुलाया और कहा, शादी ना करना। पप्पू मलंग बाबाजी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दे। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। पहला दोस्त, मेरे बाप का कोई भी बाल भीगा नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त, क्या वो बहुत ताकतवर है? पहला दोस्त, नहीं वो गंजे हैं। रात को 2 बजे बेगम के मोबाइल से रोशनी आई तो शौहर ने मोबाइल उठाकर देखा और गुस्से से बीवी से पूछा, कौन है जिसने आधी रात को तुझे ब्यूटीफुल कहा है? बीवी ने हैरान होकर मोबाइल देखा और बोली, लानत तुम पर और तुम्हारी तालीम पर, जो तुमने कराम यूनिवर्सिटी से हासिल की है, और तुम्हारी जालत पर ब्यूटीफुल नहीं बैटरी फुल लिखा है। एक आदमी की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी साइकिल गुम हो गई है और तुम मिठाई खिला रहे हो, क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि साइकिल गुम हुई। अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। बेटा मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरी कॉलेज में फंक्शन है, आज मैं गाड़ी पर जाऊंगा। बाप, वो क्यों जनाब? बेटा 10 लाख की गाड़ी है, जाऊंगा तो सब पर मेरा रोब पड़ेगा। बाप, ये लो 10 रुपए, और 50 लाख की बस पर जाओ, ज्यादा रोब पड़ेगा। एक लड़का उदास बैठा था। शेदा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शेदा, मेरी हालत तो तुझसे ज्यादा खराब है। लड़का, वो कैसे? शेदा, दुनिया में सारी 3 अरब लड़कियां हैं, मगर मुझे एक भी मुआ नहीं लगाती। अम्मी लेटी हुई थी, सोचा थक गई होगी, पाँव में दबा दूं। अभी पाँव दबाते हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अम्मी की आवाज आई, जितनी मर्जी पाँव दबा ले, शादी तो अपनी मर्जी से ही करवाऊंगी। एक देहाती अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो जेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा, देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। एक लड़के ने बाबाजी से पूछा, बाबाजी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी और पढ़ी लिखी हो, शौहर का एहतराम करती हो और शौहर के तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबाजी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं।
एक कैदी 10 साल बैद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाजा खोला और देखते ही गुस्से से बोली, टीवी पर तो बता रहे थे कि तुम 8 बजे के भागे हुए हो, इतनी देर कहाँ थे? मालिक, दीवार पर लिख दो कि लिखने वाला गिरफ्तार किया जाएगा। पेंटर, जनाब मैं नहीं लिख सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पठान की बीवी पठान से, जब तुमने नस्वा रखी होती है तो तुम मुझे गुल लाला कहते हो, और जब कभी तुमने चर्स पी होती है तो तुम मुझे जर सांगला कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, सीधा बात, नो बकवास। दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते सुना है कि मेरे सपनों का मोची मुझे लेने आएगा। बेगम ने शौहर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शौहर बोला, तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम, क्या वाकई? शौहर, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शौहर ने कॉल की कि क्या लॉक खुल गया? बेगम बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शौहर, लख दी नालत, पता तो देती के विंडो को कौन सी है? बेगम, विंडो 7। कल सब्जी खरीद रहा था कि अचानक मेरी पहली मोहब्बत पर नजर पड़ी। वो मुस्कुराए और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो। बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था, बोला, अम्मी जान, इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए हैं। एक शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा, ये मेरा दूर का सगा भाई है। पहला, दूर के भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? दूसरा, मेरे और उसके दरमियान 2 भाइयों का फासला है। एक बहुत बड़े अदीब की शादी हुई। अपने कमरे में गए, बहुत घबराए हुए थे। समझ नहीं आ रही थी कि बीवी से बात कैसे शुरू करूं। फिर थोड़ी देर के क़याम के बाद डरते डरते बोले, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस उसी सिलसिले में हाजिर हुआ था।